पुराने जमाने की बात है। एक शहर में जद नाम का ताजिर रहता था, जो अपनी मेहनत, ईमानदारी और इंसाफ के लिए मशहूर था। लोग उसे बाजार का अमीन कहते, क्योंकि हर सौदे में वह सबसे पहले गरीबों और यतीमों का हक निकालता, फिर अपने लिए रखता। कोई फकीर उसके दरवाजे से खाली नहीं लौटता था, लेकिन घर के अंदर उसकी बीवी अक्सर ताना देती, इतना दूसरों पर खर्च क्यों करते हो? अगर कारोबार डूब गया तो हम भूखे मर जाएंगे। जद हंसकर कहता, दौलत अल्लाह की अमानत है, वह चाहे तो एक पल में सब ले सकता है और चाहे तो 100 गुना लौटा सकता है। वक्त ने करवट बदली और एक दिन आग ने उसकी दुकान जला दी। सारा माल राख हो गया, घर में चूल्हा ठंडा पड़ा। बीवी चिल्लाई, देखा तुम्हारी नेकी का नतीजा, अब हमारे पास कुछ नहीं। जद ने आसमान की ओर हाथ उठाए और दुआ की, या अल्लाह, तेरी रहमत से दरवाजे खोल। उसी रात सपने में एक सफेद कपड़ों में बुजुर्ग नजर आए और कहा, सुबह नदी किनारे जाना, वहां तुम्हें रहस्य मिलेगा। अगली सुबह जद गया। नदी के किनारे एक चोटिल परिंदा गिरा मिला। उसने उसे बचाया, पानी पिलाया। अचानक परिंदा बोल उठा, मैं जिन्नात का सिपाही हूं, तूने मेरी जान बचाई, बदले में तुझे इल्म दूंगा। अब तू धरती की गहराई में दबे खजानों की आहट सुन सकेगा, लेकिन याद रख, यह इल्म सिर्फ गरीबों की मदद के लिए है। अगर लालच किया तो यह नेमत तुझसे छिन जाएगी। जद ने सिर झुकाकर वादा किया कि वह इसे अमानत समझकर रखेगा। उसी शाम उसने पहला मटका निकाला, जिसमें चांदी के सिक्के थे। जितनी जरूरत थी घर लाया, बाकी गरीबों में बांट दिया। बीवी की आंखों में चमक आई, पर जद बोला, यह दौलत हमारी नहीं, यह अल्लाह की रहमत है। धीरे धीरे खबर पूरे गांव में फैल गई। जहां जद जाता वहां बरकत मिलती। लोग कतारों में उसके पास आने लगे। कोई अनाज मांगता, कोई खजाना। जद सबकी मदद करता, मगर राज किसी को नहीं बताता। घर के भीतर उसकी बीवी का शक और लालच बढ़ता गया। वह सोचती, अगर यह इल्म मेरे पास आ जाए तो मैं महलों की रानी बन जाऊं। उसने औरतों को भड़काया और काजी के दरबार में जाकर शिकायत की कि जद जादूगर है। दरबार भरा हुआ था, सबकी नजरें जद पर थीं। काजी ने पूछा, सच बताओ, खजाने कहां से लाते हो? जद ने कहा, मैं अल्लाह को गवाह बनाकर कहता हूं, मैंने कभी जादू नहीं किया, यह सब उसकी रहमत है, लेकिन मैं अपना राज नहीं खोल सकता। भीड़ में एक बूढ़ी बेवा उठी और बोली, अगर यह जादूगर है तो दुनिया में कोई नेक नहीं, इसने मेरी भूख मिटाई। फिर गरीब और यतीम खड़े हुए और बोले, जद ने हमें रोटी दी, कपड़े दिए। तभी दरबार में अचानक वही परिंदा उड़ता हुआ आया। जद के कंधे पर बैठा और बोला, यह शख्स जादूगर नहीं बल्कि अल्लाह का नेक बंदा है, जिसने मेरी जान बचाई और इनाम में यह इल्म पाया। लोग दंग रह गए। काजी की आंखें भर आईं और जद की जंजीरें खुलवा दी। वह फिर से अमीन कहलाया, मगर बीवी का लालच अभी भी कम नहीं हुआ। उसने कुछ लालची आदमियों को मिलाकर जाल रचा। जब जद रात को खजाना निकाल रहा था, वे उसके पीछे लग गए, पर जैसे ही उन्होंने खजाना छीनना चाहा, जमीन हिली और मटका फटकर धूल में बदल गया। सब हैरान रह गए। जद ने आसमान की तरफ देखा और कहा, या अल्लाह, तूने फिर मेरी अमानत बचा ली। वह घर लौटा और बीवी से बोला, अब बस, अगर तुम इस लालच से पीछे नहीं हटोगी तो हमारे रास्ते अलग होंगे। पहली बार बीवी का दिल कांप उठा। उसने पछतावा किया, रात भर सो नहीं सकी। उसे याद आया कि कैसे जद ने गरीबों की मदद की, कैसे परिंदा दरबार में उसकी गवाही देने आया। सुबह वह जद के सामने रो पड़ी और बोली, मुझे माफ कर दो, मैं अंधी थी, अब मैं भी तेरे साथ गरीबों की सेवा करूंगी। जद ने मुस्कुराकर उसका हाथ थाम लिया और कहा, तू ही मेरी असली दौलत है। दोनों ने मिलकर नेकी की राह चुनी। जद ने साबित किया कि दौलत की असली कीमत सोने चांदी में नहीं बल्कि ईमानदारी, सब्र और अल्लाह की रजा में है। और यही कहानी हमें सिखाती है कि नेकी बांटने से बढ़ती है, लालच से मिट जाती है, और हर काम की शुरुआत अगर बिस्मिल्लाह से हो तो वही असली बरकत है।